आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भावना। प्रभु, हम आप ही की भांति नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त स्वभाव वाले हैं, किंतु स्वकृत कर्मों से संचित वासनाओं, संस्कारों व कर्माशय आदि से स्वयं को विस्मृत किए हुए आपकी कृपा से हम स्वयं को समझें, स्वयं को जाने, ऐसा सर्व सामर्थ्य आपने सर्वदा सर्वत्र हम सभी जीवों को प्रदान कर रखा। अपुरुषार्थ, आलस्य आदि से आपकी कृपा निरंतर सर्वत्र सतत प्रवाहित होते हुए भी लाभ नहीं ले पाते। आप ही कृपा कीजिए कि आपकी कृपा से हम सब लाभान्वित हो सके, अपने बोध स्वरूप में, नित्य स्वरूप में, मुक्त स्वरूप में अवस्थित हो सके, स्वयं को जान सके, अपने स्वामी स्वयं हो सके। मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांत शांत शांति। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में हम आज स्वस्ति वाचन के 17वें मंत्र पर विचार करेंगे। उससे पूर्व इसका शुद्ध उच्चारण समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। विश्वे यजत्रा, यजत्रा अधि वोच तोतये, तोतिये नहीं करेंगे, तोतये त्राय ध्वन्नो, ध्वम नहीं करेंगे यहाँ पर, त्राय ध्वन्नो अथवा त्रायध्वन्नो, ऐसा भी कर सकते हैं। त्रायध्वन्नो दुरे वाया अभिरुतः
इसे अभी शब्द जो है इसमें हकार को अभी के साथ जोड़ देंगे और उकार को रेफ के साथ जोड़ देंगे तो अभिरुतः ऐसा हो जाएगा। कुछ लोग अभिरुतः ऐसा भी करते हैं, तो वो भी उच्चारण ठीक है। अभिरुतः, जैसे हृदय शब्द है हृदय, तो गुजरात और कई सारे स्थानों पर हृदय शब्द को हृदय बोला जाता है, हृदय। तो ऐसे ही यदि उस शैली के आधार पर शब्द को देखें तो अभिरुतः ऐसा, ये उच्चारण भी इसका ठीक है। सत्य या वो देव हूत्या हुवेम शृण्वतो शृण्वतो देव अवसे स्वस्तये। एक पुनः देख लीजिए, स्पष्टता आ जाएगी। विश्वे यजत्रा अधि वोच तोतये त्रा यध्वन्नो दुरे वाया अभि अभी रुतः उतः सत्य या सत्यया सत्यया हो देव हूत्या हुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये। संहिता पाठ देख लीजिए इसका एक बार। ओम विश्वे यजत्रा अधिवोचतोतये त्रायध्वन्नो दुरे वाया अभिहृतः सत्यया वो देवहूत्या हुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये। ये इसका शुद्ध उच्चारण संहिता पाठ की दृष्टि से एक श्रुति में पाठ। तो सबसे पहले आप सभी इसका उच्चारण करें, फिर आप सब लोगों से सुनते हैं। विश्वे यजत्रादि वोतोतये त्रायध्वन्नो दुरे वाया अभिरुतः सत्यया वो देवहूत्या हुवेम शृण्वन्तो देवा अवसे बढ़िया उच्चारण, अच्छा प्रयास। चलिए आपसे सुन लेते हैं। नाम जिनका लेंगे तो वो शीघ्रता से सुनाएंगे। आदर्श जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। ओम विश्वे यजत्रा अधिवोचतोतये त्रायध्वन्नो दुरे वाया अभिहृतः सत्यया वो देवहूत्या हुवेम श्रवतो देवा अवसे स्वस्तये। बहुत ही शुद्ध उत्तम उच्चारण। एक शब्द की त्रुटि है, एक शब्द में तनिक त्रुटि है। शृण्वतो मूर्धन्य शकार के साथ री है, री शृण और अर्ध अणकार है शृण्वतो ऐसा। विश्वे अरुण जी। अधि श्रुत्रा अधिवोचतोतये त्रायध्वं नो दुरे वाया अभिहूतः सत्या वो देवहूत्या हुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये। बहुत अच्छा उच्चारण। दो छोटी छोटी त्रुटियां हैं। दूसरी पंक्ति का जो शब्द है ये है सत्य या, दो यकार है वहां, और श्रीण णकार तो आधा है। जैसे एक शब्द है कृण्वंतो, ऐसे ही ये जो शृण्वतो शब्द है, ऐसे एक शब्द आता है कृण्वंतो।
तो जैसे कृण में अर्ध णकार है, ऐसे ही यहाँ पर भी है। शृण्वतो ऐसा हो जाएगा। जी। विनोदिनी पांडा जी। ॐ विश्वे यजत्रा अधिवोचतोतये त्रायध्वन्नो दुरेवाय अभिहृतः सत्यया वो देवहूत्या हुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये। बहुत सुंदर उच्चारण, अच्छा प्रयास। एक त्रुटि हुई थी, उसको आपने स्वयं ही ठीक कर लिया। दिगंबर जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ओम विश्वे यजत्रा अधिवोचतोतये त्रायध्वं नो दूरे वाया अभिहुत सत्यया वो देवहूत्या हुवेम श्रीवंतो देवा अवसे स्वस्तये। बहुत बढ़िया। दो स्थानों पर देखो, देवहूत्या, हकार में जो उकार है ना, दीर्घ है एक, जी। और दूसरा श्रीवंतो नहीं है, शृण्वतो नकार नहीं। श्रीवतो। हाँ जी। ममता मोहंती जी। जी आचार्य जी। ओम विश्वे यजत्रा अधिवोचतोताये त्रायध्वन्नो दूरीवया अभियुताः सत्यया वो देवहूत्या हुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये। अच्छा प्रयास। देखो, जब आपने किया देवहूत्या, यानी बस आपके लिए इतना कहेंगे, जो दीर्घ है ना, दीर्घ का उच्चारण काल होता है लगभग 2 सेकंड। हमारे जो हाथ में जो नाड़ी जहां पर देखते हैं, जहां पल्स चेक करते हैं, उसकी गति जितनी 2 बार, यानी 2 बार जो उसकी गति होती है, इतना समय दीर्घ के उच्चारण के लिए होता है। तो आपने दीर्घ के स्थान पर ह्रस्व उच्चारण किया, अभी वाया ऐसा, तो वया नहीं करेंगे, वाया ऐसा है। ठीक है, मांगेराम जी। ओम नमस्ते आचार्य जी। ओम विश्वे यजत्रा अधिवोचतोतये त्रायध्वं नो दूरे वाया अभिहृतः सत्यया वो देवहूत्या हुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये। पहले दूसरी पंक्ति में एक शब्द शृण्वतो नहीं, शृण्वतो, एक ही तकार है। सबसे पहले शृण्वतो, एक तो इसको ठीक कीजिए। और त्रायध्वम नहीं करेंगे, मैंने बताया तो था, त्रायध्वन्नो, वहां पर म नहीं करेंगे, अनुस्वार को नकार के कारण से ना ही उच्चारण करेंगे। त्रायध्वन्नो दुरे वाया अभी ह्रु, ह्रुतः ऐसा, HRUTHA। अगर इंग्लिश के अल्फाबेट से आपको प्रोनाउंसिएशन बताऊं तो HRUTHA, ह्रुतः ऐसा हो जाएगा। इनके बाद है रवि जी। नमस्ते आचार्य जी। ओम विश्वे यजत्रा अधिवोचतोतये त्रायध्वन्नो दूरे वाया अभिहृतः सत्यया वो देवहूत्या हुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये। बहुत सुंदर उच्चारण, नंदन सिंह रावत जी। ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ओम विश्वे यजत्रा अधिवोचतोतये त्रायध्वन्नो दूरे वाया अभिहृतः सत्यया
सत्ययावो देवहूत्या हुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये। बहुत सुंदर शुद्ध उच्चारण। सविता चौधरी जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ॐ विश्वे यजत्रा अधिवोचतो तयेत्रायध्वन् नो दूरे वाया अविहुताः सत्यया वो देवहूत्या हुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये। बहुत अच्छा उच्चारण। उमा सिंह जी। ओम आचार्य जी सादर नमस्ते। जी नमस्ते। ओम विश्वे यजत्रा अधिवोचतो तयेत्रायत्वन्नो दूरे वाया अभिहृतः सत्यया वो देवहूत्या हुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये। बहुत अच्छा उच्चारण। दीप्तिका माता जी। ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ओम विश्वे यजत्रा अधिवोचतो तये त्रायधन्नो दुरेवाय अभिहृतः सत्यया वो देवहूत्वा हुवेम शृण्वतो देवा अवशे स्वस्तये। बहुत अच्छा उच्चारण। दो त्रुटियां हो गई। अवश्य ना करके अवश्य। एक तो ये दंत सकार है और दूसरा अभिहृ अभिहृता। जो आप बोलते हैं जैसे हिरी को आप बोलते हैं ना, हिरी को हृदय बोलते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसी अभिहृता बोलेंगे। अभिहृतः। हृतः। अभिहृतः। हाँ जी, अब ठीक। इनके बाद में अनुपमा जी। सादर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ॐ विश्वे यजत्रा अधिवोचतो तयेत्रायध्वन्नो दूरे वाया अभिहृतः सत्यया वो देवहूत्या हुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये। बहुत सुंदर उच्चारण। सत्य प्रकाश लोहान जी। ॐ विश्वे यजत्रा अधिवोचतो तये त्रायध्वन्नो दुरेवाय अभिहृतः सत्यया वो देवहूत्या हुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये। बहुत सुंदर उच्चारण। सविता आर्या जी। सादर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ओम विश्वे यजत्रा अधिवोचतो तयेत्रायध्वं नो दूरे वाया अभिहृतः सत्यया वो देवहूतया हुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये। बहुत अच्छा प्रयास। 3 त्रुटियां हैं। देखो, जो प्रथम शब्द है ना द्वितीय पंक्ति का, उसमें 2 यकार हैं केवल। आप सत्य यया ऐसा कर रहे हैं, केवल सत्य या एक। देवहूतया नहीं करेंगे, इसमें तकार आधा है। देवहूत्या। और तीसरी त्रुटि, श्रृणवतो नहीं करेंगे, शृण्वतो। णकार भी आधा है। सत्यया वो देवहूत्या हुवेम शृण्वतो, ऐसा। इनके बाद हैं सोमाराम डारा जी। सोमाराम डारा जी। विश्वे यजत्रा अधिवोचतो तयेत्रायध्वं नो दूरे वाया अभिरुतः सत्यया वो देवहूत्या हुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये। बहुत अच्छा। सौरभ भाई। आचार्य जी सादर नमस्ते। नमस्ते। ओम
विश्वे यजत्रा अधिवोचतोतये त्रायध्वन्नो दूरे वाया अभिद्रुतः सत्यया वो देवहूत्या हुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये। बहुत अच्छा। 3 त्रुटियां हैं सौरभ भाई। एक तो अभिहृतः, अभी इंग्लिश में हमने बताया था ना, HRUTHA, हृतः, हृतः एक, और दूसरा देवहूत्या, देवहूत्या, और तीसरी त्रुटि श्रृण्वतो नहीं, श्रृण्वतो नकार आ रहा है। ठीक है गौरव। ॐ विश्वे यजत्रा अधिवोचतोतये त्रायध्वन्नो दुरेवाया अभिरुतः सत्यया वो देवहूत्या हुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये। बहुत बढ़िया उच्चारण। आपने अभिरुता इसका जिस प्रकार से पदच्छेद किया ये भी ठीक है। ठीक है, दोनों प्रकार से इसको बोल सकते हैं। अर्ध हकार को अभि के साथ जोड़ करके फिर अंत में रुता ऐसा कर सकते हैं, और अभि को पृथक करके हृतः ऐसा भी कर सकते हैं। दोनों रीतियों से इसका उच्चारण शुद्ध है। ठीक है, धर्मदेव जी से सुने, अनुकूलता है धर्मदेव जी? ओम विश्वे यत्रा अधिवोचतोतये त्रायध्वं नो दुरेवाया अभिहुतः सत्यया वो देवहूतया हुवेम शृण्वन्तो देवा अवसे स्वस्तये। बहुत अच्छा प्रयास। 4-5 त्रुटियां हैं, जैसे त्रायध्वन, इसको त्रायध्वन एक, जैसे दूसरे अभिहृतः 2, और तीसरा देवहूतया नहीं, हूत्या। शृण्वन्तो नहीं करेंगे, शृण्वतो, और अव से नहीं करेंगे, अव से, अव से, अव से। ठीक है, चलिए। अन्य सबसे हो गया, कोई बचा तो नहीं जिन्होंने नहीं सुनाया हो? चलिए, अच्छा कनिका बची, हाँ सुनाओ। विश्वे यजत्रा अधिवोचतोतये त्रायध्वन्नो दुरेवाया अभिहृता सत्यया वो देवहूत्या हुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये। बहुत सुंदर उच्चारण। किरण सेठी। हाँ जी चार्य जी। ओम विश्वे यजत्रा अधिवोचतोतये त्रायध्वं नो दुरेवाया अभिहृत्यः सत्यया वो देवहूतया हुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये। अच्छा प्रयास है। 3-4 त्रुटियां, जैसे पहले देखो अभिहृतः एक, सत्य यया नहीं करें, इसमें केवल 2 ही यकार हैं। एक शब्द बनेगा सत्य और दूसरा हो जाएगा या, सत्य या, सत्य या, सत्य या। और आगे देखेंगे देवहूतया नहीं करेंगे, हूत्या, हूत्या, हूतया, हूतया नहीं, हूत्या, 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 हूत्या। चलो अभ्यास कीजिएगा, ठीक हो जाएगा। और श्रीणवतो, श्रीणा नहीं, श्रृण्वतो, श्रृण्वतो, श्रृण्वतो। इसके अतिरिक्त कोई तो नहीं बचे ना जिनसे सुनना बाकी हो? सभी का हो गया? चलिए ठीक है।
आइए इसके भाष्य पर विचार करते हैं। विश्वे सब, सभी के, समस्त, यजत्रा आदरणीय, मनीषियों, ऊतये अधि ऊतये चहुं ओर से हमारी रक्षा के लिए, वोचना उपदेश कीजिए। अर्थ होगा सभी आदरणीय मनीषियों, विद्वानों, श्रेष्ठ पुरुषों, अधि अर्थात चहुं से रक्षा के लिए वोचना उपदेश दीजिए। प्रवचन कीजिए, प्रकर्ष वचनों को कहिए। जैसे प्रवचन है ऐसी वोचना। अभिहृतः दुख देने वाली, दुरेवाया जो दुर्गति है, दूषित गति है अथवा विपरीत गति है, जिसको कहें अविद्या है, अविद्या से युक्त जो गति उसको दुरेवाया कहेंगे। जैसे दुरित शब्द था ना वहां पर, ऐसे ही दुरेवाया दुरित गति जो है, दुरितों से युक्त जो गति है, अर्थात जैसे शब्द बोला जाता है सुगति, शब्द बोला जाता है सुगति और एक कुगति। इसी के समानार्थक एक और शब्द सुनते हैं आप, सुमति और कुमति। तो दुरेवाया अर्थात दुर्गति, कुगति कह लीजिए, दूषित गति कह लीजिए, विपरीत गति कह लीजिए, अथवा जब दर्शनों की भाषा में देखें, इसके रहस्य को समझना चाहें, तो जब व्यक्ति विपरीत आचरण करता है उसे कहते हैं दुरेवाया। विपरीत आचरण कैसे? तो जब नित्य को अनित्य समझ व्यवहार करता है, चेतन को अचेतनवत व्यवहार करता है, जड़ के साथ चेतनवत व्यवहार करता है और अनित्यों के साथ नित्यवत व्यवहार करता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं आपको। एक स्वामी जी जिनकी प्रशंसा हम कई बार मुक्तकंठ से किया करते हैं। अभी पिछले दिनों से उन्होंने एक विवाद खड़ा किया हुआ है। उन स्वामी जी का नाम है प्रेमानंद। तो प्रेमानंद जी और एक और कोई कथा करने वाले हैं प्रदीप मिश्रा करके। प्रदीप मिश्रा ने पिछले दिनों, देखो दुरेवाया क्या होता है उसको अच्छे से समझना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रदीप मिश्रा ने किसी कथा में पिछले दिनों कहा कि राधा जी बरसाने की नहीं है, और राधा जी के पति का नाम बोलो, तो कहते हैं राधा जी के पति का नाम कृष्ण नहीं है, उनके पति का नाम है अनय घोष, और वो कहते हैं कि वो बरसाना की नहीं रावल गांव की थी, ऐसा। और छाता ग्राम में उनका विवाह हुआ था राधा जी का, ऐसा वो कहते हैं। और इन बातों को वो कोई ऐसा अपमान पूर्वक या कोई उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखता। हमने वो क्लिप भी देखी है, हो सकता है इसके भी कोई क्लिप और हो जो हम तक ना पहुंची हो। उन्होंने जो शब्द कहे हैं वो थोड़ी सी उसमें एक दंभ वाली प्रवृत्ति तो है, यदि बहुत ही उपासक भाव से देखें, एक दंभ वाली, एक प्रतिष्ठा वाली स्थिति तो है, किंतु अपमान अथवा खंडन अथवा किसी का हृदय दुखाना, ऐसा भाव हमें तो पकड़ में नहीं आया। शब्द भी संयमित हैं, लेकिन इन्हीं शब्दों को सुनकर के स्वामी प्रेमानंद जी, जिनके विषय में मैं प्रायः कहा करता हूं कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आदर्श हैं, संप्रज्ञा समाधि की अच्छी स्थिति प्राप्त है, इस बात को लेकर के वो बहुत सारी बातें कहते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं। उनमें से एक प्रमुख बात है जिसको दुरेवाया शब्द से समझते हैं। देखो दुर्गति क्या हो जाती है व्यक्ति की, समाधि प्राप्त व्यक्ति भी दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। देखो कैसे, वो कहते हैं तुमने राधा जी का अपमान किया, हमारे समीप आकर के बैठ जाओ, हम कुछ बोलेंगे नहीं, हमारा रोम रोम तुम्हें परिचय दे देगा कि राधा जी क्या है। चलो मान लेते, इसमें भी इन्होंने कोई गलत नहीं बोला, ठीक है, आपकी अपनी आस्था है, आपकी अपनी सिद्धि है, उसमें कोई बात नहीं। वाणी का एक सामर्थ्य है, वो एक सिद्धि है, आपने प्राप्त कर लिया। किंतु अब देखो दुर्गति क्या होती है, दुरेवाया क्या है। वो कहते हैं तुम राधा जी तो क्या समझते हो, वो बहुत भोली हैं लेकिन उनके भक्त ऐसे हैं जो काल के भी महाकाल हैं,
और भगवान कृष्ण के विषय में कोट करते हुए वे एक बात कहते हैं कि भगवान कृष्ण पीकदानी लिए खड़े रहते हैं। इसका अर्थ अर्थापत्ति से नहीं, सीधे सीधे देखो प्रत्यक्ष अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि जो राधा नाम की सत्ता है वो पान खाती है, क्योंकि पीक पान खाने वाला ही थूकेगा, और पान खाने वाली स्त्री के उस थूक को स्वीकार करने के लिए सेवक की भांति भगवान कृष्ण पीकदानी लिए खड़े रहते हैं। अरे हम प्रश्न करते हैं आपसे, अगर प्रदीप मिश्रा नाम के व्यक्ति ने केवल ये कहा कि राधा बरसाना की नहीं है, राधा रावल गांव की है, राधा जी का विवाह अनय घोष के साथ हुआ था, भगवान कृष्ण के साथ नहीं हुआ था। 16,108 रानियों में किसी भी शास्त्र में राधा जी का नाम नहीं है। ऐसे उन्होंने कुछ बात कही, ऐतिहासिक तथ्य हैं, ऐतिह्य प्रमाणों के ऊपर ही आपने अपनी आस्था का संबंध जोड़ रहे हैं। एक तो सबसे पहले ये इस बात को देखो, ये क्या है। अच्छा, आपको इस बात का बुरा लगा, आपको इस बात से कष्ट हुआ, आपका इस बात को सुनकर के मात्र आपका हृदय जला, और जिन भगवान कृष्ण के लिए आपने कहा कि वो पीकदानी खड़े रहते हैं लिए, क्या जो भगवान कृष्ण को अपने इष्ट के रूप में स्वीकार करते उनका हृदय ना जला होगा? आपका हृदय हृदय, दूसरों का हृदय हृदय नहीं है। आपके लिए व्यवस्थित शब्द भी आपका हृदय जलाने वाले हैं। आप भगवान कृष्ण को एक नौकर की भांति पीकदानी, मतलब थूक पीक मतलब क्या होता है? पान खा करके जो थूका जाता है वही तो पीक कहते हैं, उसी को तो पीक कहते हैं। आप भगवान कृष्ण को ऐसा मापते हैं, ऐसा आंकते हैं, और आप कहते हैं मैं भगवान का भक्त हूं, मेरी साधना है। कैसी साधना है आपकी? भले साधना आप इसको समझो, इतने स्तर पर तो आपकी ये दुरेवाया ही है, दुर्गति ही है। न त्रायध्वम, वापस अपने विषय पर आते हैं, न त्रायध्वम, हमारा त्राण करो। हे समस्त विश्व के श्रेष्ठ विद्वानों, हे मनीषियों, हमें चहुं ओर से रक्षा के लिए प्रवचन करो। और कैसे किसके लिए प्रवचन करो? दुर्गति, दुरेवाया न त्रायध्वम, दुर्गतियों से हमारा त्राण करो, हमारी रक्षा के लिए। जी, तो ये हो जाती है दुर्गति। अब दोनों ओर से, एक पक्ष स्वामी प्रेमानंद जी का है, एक पक्ष इनका है प्रदीप मिश्रा का, दोनों ओर से वीडियो के ऊपर वीडियो, वीडियो के ऊपर वीडियो, वाद के ऊपर विवाद, और विवाद के ऊपर फिर प्रतिवाद, ऐसा चल रहा है। लेकिन जो श्रोता है, जो इनको फॉलो करता है, जो इनका अनुसरण करता है इनके वचनों का, अब वो किधर रुके, उसके लिए कोई निश्चित स्थान नहीं बचा ना। इसकी माने, इसकी माने, किसकी माने? तो देखो, जब दो विद्वान आपस में जनता को भरमाते हैं, जनता को भ्रम में डालते हैं, तब सामान्य जनमानस ऐसे ही भ्रमित होता रहता है। और जो भी इन दोनों के, चाहे प्रदीप मिश्रा हो चाहे स्वामी प्रेमानंद जी, इन दोनों को जो आंखें बंद करके जो फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, इनका अनुकरण करते हैं, निश्चित बात है वो भगवत प्राप्ति और वो बहुत सारी बातें तो छोड़ दो, अंधकूप में गिरेंगे। क्योंकि एक ही, जैसे यूं कहे, आधार ही क्लियर नहीं है, आधार में ही स्पष्टता नहीं है, तो अधिकरण अर्थात उसके ऊपर बनने वाला भवन, उसके ऊपर की जाने वाली साधना वो ध्वस्त हो जाएगी। निश्चित सी बात है, भगवत प्राप्ति और वो सारी बातें तो वो बाद की चीजें हैं। आपने अपने जीवन में जो भी साधना करके जो आपको सिद्धि है, उस सिद्धि से आपने, चलो जिसको भी सिद्ध कर लिया, हम उसमें कोई विशेष नहीं जाते। भगवान के तुम स्त्री स्वरूप की साधना करते हो, हमें आपत्ति नहीं है, किंतु एक प्रश्न तो खड़ा कर सकते हैं, और इस प्रश्न को खड़ा करने में हमें तनिक भी भय नहीं है। भगवान शंकर में कौन कमी थी भाई? आप अपने जीवन के आरंभिक काल से, जब आप बताते कि लगभग 9 वर्ष से आपने घर छोड़ा, और उसके बाद जो आपके जीवन की लंबी साधना रही वो भगवान शंकर की रही, भगवान शिव की रही। भगवान शिव की साधना में आपको ऐसा क्या नहीं मिला जिसको छोड़ करके आपने राधा नाम की सत्ता को स्वीकार किया? वहां ऐसा क्या नहीं था जो यहां पर था? भगवान शिव को तो प्रख्यात आदि योगी के नाम से स्वीकार किया जाता है, महादेव के नाम से स्वीकार किया जाता है, प्रलयंकर के नाम से स्वीकार किया जाता है। कौन सी स्थिति ऐसी जो भगवान शंकर के पास नहीं थी? इत्यादि इत्यादि। ये दुरेवाया ही है, ये दुर्गति ही है। आपने अपने जीवन
की उच्च साधना से यूं समझो कि आपके पास संपत्ति थी हीरे खरीदने की, और आप जो इस प्रपंच में आ गए ना स्वामी जी, इस झमेले में जो आप पड़ गए, ये जो भी कुछ है ये दुर्गति आपकी साधना से जो सिद्धि आप उलझ गए। आप समझो या ना समझो, स्पष्टता है। कम वैदिक षड दर्शनों की किसी एक दर्शन का भी अच्छे से जिन्होंने स्वाध्याय किया है वो इस बात को अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। वाणी का प्रतिघात, ऐसी एक सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि उसकी वाणी को कोई काट नहीं सकता। यही सिद्धियां हैं, ऐसी ही इनके पास कुछ सिद्धियां हैं, और उन सिद्धियों का लौकिक प्रयोग कर रहे हैं। वो भले ही वो कहे कि जन कल्याण है, लेकिन आप जन कल्याण रूपी आलंबन को लेकर के आप उलझ गए इसमें। और देखिए, हीरे खरीदने की संपत्ति आपने अर्जित की थी, खरीद क्या रहे हो? जिस व्यक्ति ने, अगर हम मान भी लेते हैं यदि वो व्यक्ति राधा नाम की सत्ता को नकार भी रहा है, प्रदीप मिश्रा जैसे उसने नकारा, आप स्पष्टता से और बड़े प्रेम से, सहजता से, बिना विचलित हुए, बिना क्रोधित हुए ये कह सकते थे, नहीं प्रदीप जी ऐसा नहीं है, आप नहीं मानते, ये आपकी मान्यता है, लेकिन हमने इसको अपने जीवन में सिद्ध किया है, हमने इसको जाना है और जान करके हम मानते हैं, दैट्स ऑल, इतना पर्याप्त था। लेकिन आप इतने विचलित हो जाते हैं, आप क्रोधित हो जाते हैं, आप कहते हैं मेरा हृदय जला है। आपका हृदय और आपका हृदय इन शब्दों से जल जाता है। आप भगवान कृष्ण को पीकदान थूक उठाने वाला कहते हो, हमारा हृदय ना जलेगा क्या? जिनके लिए महाभारत में महर्षि वेदव्यास कहते हैं नृणाम ही लोके कोन्योस्ति विशिष्ट केशवद्रिते, हमारा हृदय ना जलेगा क्या? अस्तु न त्रायध्वम, हमारा त्राण, हमारी रक्षा के लिए, दुरेवाया, दुर्गति से, दुख देने वाली, और कैसी गति है वो? दुख देने वाली। जो गति, जो भी स्थिति हमें दुख देने वाली है वो दुरेवाया है। आगे देखो, देवा, देवाह बहुवचन का प्रयोग है। हे विद्वानों, हे मनीषियों, सत्यया, सत्य के द्वारा या सत्य से, शृण्वन्तः वह देवहूत्या, पुकार को सुनने वाले, या यूं कहे जो शुद्ध पुकार है, जो शुद्ध प्रार्थना है, इसको जो सुनने वाले हैं, इसको जो समझने वाले हैं, शुद्ध पुकार को, शुद्ध प्रार्थना को जो समझने वाले हैं, प्रार्थना का महात्म्य जो जानने वाले हैं, अवश्य रक्षा के लिए, स्वस्थये कल्याण के लिए, हुए मां, हम पुकारते हैं। अर्थात हमारी प्रार्थनाओं की वास्तविकता को समझ करके यदि हमारी प्रार्थनाओं में कोई दोष भी है तो हे विद्वान जनों, हे मनीषियों, हमारी उस प्रार्थना के दोष को पृथक करते हुए जो हमारी अभीष्ट इच्छा है, अभीष्ट इच्छा रूपी प्रार्थना को ठीक ठीक जान करके हमें अवश्य रक्षा के लिए, कल्याण के लिए हम आपको पुकारते हैं। अर्थात आओ हमारी रक्षा करो, हमारी प्रार्थनाओं को सफल करो, सत्यया, सत्ययुक्त देवहूत्या, ऐसा। तो देखो भावार्थ के रूप में देख लेते हैं। यहाँ पर प्रार्थना है इस मंत्र में, जो हम समझ पाए कि हम क्या करें, हम दुर्गति से बच जाएं, एक दुरेवाया ना हो हमारे जीवन में, और दुरेवाया क्या होती है? दुख देने वाली होती है। एक तो इसका तो हमें त्याग करना है, यानी इस मंत्र में दो बातें हैं, एक निषेध है और एक विधि है। तो निषेध किसका है? दुरेवाया, दुर्गति से बचने का, दुर्गति से रक्षा का। और कौन करेंगे? तो हम स्वयं नहीं कर पाते। जैसे स्वामी प्रेमानंद जी को प्रदीप मिश्रा के द्वारा कथित वचनों में दोष दर्शन हुआ, ऐसे ही स्वामी जी को अपने कथन में दोष दर्शन नहीं हुआ। ये प्राय मानवीय स्वभाव है, किंतु जो अन्य श्रोता है उसको अवश्य दोष दर्शन हुआ। अच्छा, वो एक बात और कहते हैं स्वामी जी, दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारी अपनी आस्था है, तो अपनी आस्था पर तुम केंद्रित रहो ना, दोष दर्शन क्यों करते हो? तो हम प्रश्न आपसे भी स्वामी जी यही करते हैं। आपकी आस्था राधा जी के ऊपर है, आपने अपने जीवन में इसको सिद्ध किया, तो प्रदीप मिश्रा ने यदि कुछ कहा, आप दोष दर्शन क्यों करते हो? फिर जो दूसरों के लिए प्रवचन करते हो, आप स्वयं उसके विरुद्धाचरण क्यों करते हो?
भगवान आप तो सिद्ध पुरुष हैं, आप तो हमारे आदर्श हैं, तो जो आप हम सब के लिए कहते हो कि दोष दर्शन क्यों करते हो, अपनी साधना पर केंद्रित रहो, नहीं तो साधना गौण हो जाएगी और दोष दर्शन मुख्य हो जाएगा। तो भगवान आप भी तो यही कर रहे हो, आप दोष ना होते हुए भी उसमें दोष दर्शन कर रहे हो, और आपके कथन में दोष होते हुए भी हम दोष दर्शन ना करें। और एक और बात वो कहते हैं नाश हो जाएगा पक्का, माइक से चिल्ला करके बोलने। प्रभु चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, इतने विचलित होने की, इतने क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसका नाश निश्चित है तो आप भी नहीं बचा सकते, और यदि उसका नाश नहीं होना है तो आप भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। संसार का कोई भी योगी, अरे योगी तो छोड़ो, स्वयं परमपिता परमात्मा भी किसी जीवात्मा को किंचित भर, लेश मात्र भी उसका कोई प्रतिघात नहीं कर सकते, शुद्ध चेतना को। हाँ, देह के स्तर पर, अन्य स्तरों पर कुछ हानियां, कुछ ऊंच नीच हो सकती है, तो आप किसकी बात करते हो? अस्तु, तो हम दुरेवाया अर्थात दुर्गति से बचें। एक ये तो है निषेधात्मक, और विधि क्या है इसमें? निषेध तो ये है कि हम दुर्गतियों से बच जाएं, दुरेवाया से बचें, और विधि क्या है? हम कब बच सकते हैं? तो जो मनीषी हैं, जो विद्वान हैं, वही हमारी प्रार्थनाओं को ठीक प्रकार से समझने में, सुनने में समर्थ है। सत्यया देवहूत्या शृण्वन्तः वह शृण्वन्तः सत्यया देवहूत्या, जो शृण्वन्तः सुनने में समर्थ है, सत्यया देवहूत्या, सत्य के द्वारा जो हमारी प्रार्थनाएं हैं, जो हमारी इच्छा है, जो हमें अभीष्ट है, उनको सुनने में जो समर्थ है। तो कई सारी बातें कहते हैं हम वो कि जैसे वो कहते हैं आपने रस ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं किया है। प्रभु, जिस पथ के आप पथिक है ना, उस पथ का जो संपूर्ण प्रयोजन है वो रस ग्रंथों में नहीं है, वो मुक्ति में है, वो रिक्ति में है, वो अपवर्ग में है, वो निश्रेयस में है, रसों में नहीं है। अच्छा, राधा को सिद्ध करने के लिए वेद मंत्र को कोट करते हैं, रसो वही सह। ये रसो वही सह राधा के लिए कहा है क्या? अच्छा, यदि ये रसो वही सह राधा के लिए कहा तो भगवान तो अन्यायकारी हो गए, परमात्मा तो अन्यायकारी हो गए, क्योंकि राधा नाम की सत्ता का उदय आज से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व हुआ, यानी महाभारत काल में। अब महाभारत काल से पहले इस समय लगभग 2 अरब वर्ष सृष्टि को हो जाएंगे, तो अगर इस 2 अरब वर्ष में से 5,500 लगभग वर्ष निकाल लें तो उससे पूर्व जितने मनुष्य हुए उनके साथ तो अन्याय हो गया ना, क्योंकि उस समय राधा नाम की सत्ता नहीं थी। रसो वही सह शब्द का इस मंत्रांश का अर्थ राधा के साथ जोड़ने के लिए, तो भगवान ने यहाँ तो अन्याय कर दिया उन सभी मनुष्यों के साथ। और देखो, आदि सृष्टि के अमैथुनी सृष्टि में उत्पन्न उन देवों के साथ भी, जिनको देव कहा जाता है, जिनकी देव संज्ञा है, अर्थात अमैथुन के द्वारा जो मनुष्य उत्पन्न हुए, उनके साथ तो घोर अन्याय है। इतनी ऊंची पात्रता वाले मनुष्यों के साथ भी परमात्मा ने इतना बड़ा अन्याय किया कि रसो वही सह, इस शब्द का, इस पद का, इस मंत्रांश का अर्थ राधा लेना है कि राधा के लिए। अब बताओ, वेद की माने या आपकी माने प्रभु? ऋषियों की माने या आपकी माने? तो स्वयं निर्णय करें। अस्तु, तो ये दो, इसमें एक विधि और एक निषेध। हम सभी की, मेरी भी ये स्थिति है, मैं अपने दोषों को स्वयं नहीं देख पाऊंगा, मेरे दोषों को कोई दूसरा बताएगा तब मुझे बोध होगा। हाँ, कई बार प्रभु कृपा से हम जब संध्या उपासना, योग अथवा समाधि के लिए प्रयत्न करते हैं, तन्मयता से, बड़ी श्रद्धा से, निरंतरता से, तब हमें प्रभु कृपा से कुछ एक दोषों का स्वयं भी बोध हो जाता है, किंतु हमारे अधिकांश दोषों का बोध तो हमें अन्यों के माध्यम से ही होता है। और क्योंकि अनप्रतिघात स्थिति है स्वामी जी के पास, तो यदि कभी उन्हें कोई कहे तो उसके ऊपर अच्छे से गरजते हैं, उनको दबाने का प्रयास करते हैं। प्रभु, आप समाधिस्थ पुरुष हैं, समाधिस्थ पुरुष को ऐसा कभी शोभा नहीं देता। आप अपनी सिद्धि, आप अपने सामर्थ्य का प्रयोग किसके लिए कर रहे हो? यानी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग आप मच्छर को मारने के लिए कर रहे हो। यदि आपके समक्ष कोई आकर के कुछ कहना चाहता है
तो जैसे आपकी स्थिति, आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था राधा के प्रति है, ऐसे ही किसी के प्रति, किसी की आस्था योग दर्शन के प्रति हो सकती है, वो ऋषि पतंजलि के प्रति हो सकती है, महर्षि कणाद के प्रति हो सकती है, वो ऋषि दयानंद के प्रति हो सकती है। जैसी आपकी आस्था स्वामी तुलसीदास और अन्य इस प्रकार के जो कवि हुए उनके प्रति जैसी आपकी है, तो भगवान किसी की आस्था ऋषि के प्रति है। जैसा आप प्रस्तुत करने में समर्थ हैं, ऐसा हो सकता है आपके समक्ष आने वाला ऐसा प्रस्तुत करने में समर्थ ना हो, आपका सामर्थ्य उससे कहीं अधिक है, किंतु आपकी एक बहुत अच्छी बात लगती है कि आप सभी मत वालों, मान्यताओं वालों, विचारधाराओं वालों का सम्मान करते हैं। किंतु एक बात विशेष ये भी तो है ना, आप थोपते नहीं अपनी बातों को, लेकिन यहां तो आप थोप रहे हैं सीधा स्पष्ट। आपके लिए यदि राधा जी पूजनीय है, आदरणीय है, तो हमारे लिए भगवान कृष्ण उनसे अधिक आदरणीय है। अच्छा, वो कहते हैं भाई विरोध मत करो, आपकी वाणी में देखो ना कितने सारे दोष हैं। आप कहते हो अखिल ब्रह्मांड के कोटि को कहते हैं अनंत कोटि अखिल ब्रह्मांड के नायक लालजू अर्थात भगवान कृष्ण, और लालजू राधा की एक मुस्कान पे बलिहारी अर्थात अपना हृदय गवा देते हैं। अच्छा, यहां तक भी कोई बहुत विशेष नहीं। इससे आगे देखो, लालजू और प्रियाजू, इन लालजू कहते हैं भगवान कृष्ण को और प्रियाजू कहते हैं राधा को। ये कहते हैं ये दो नहीं है, एक है। चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। जब आप कहते हो अखिल कोटि ब्रह्मांड के अधिनायक, तो इसका अर्थ है परमात्मा की सत्ता को आप सर्वव्यापक स्वीकार कर रहे हो, लेकिन फिर आगे अपनी ही इसी बात का आत्महंता बनते हो आप कहते हो, और ये कहां विराज रहे हैं? वृंदावन में। जब आप प्रथम अपने ही शब्दों से कह रहे हो अखिल कोटि अखिल ब्रह्मांड के अधिनायक भगवान कृष्ण है, और भगवान कृष्ण और राधा, लालजू और प्रिया जो दोनों पृथक नहीं है, एक ही है, अर्थात आप इनकी सत्ता सर्वत्र स्वीकार कर रहे हो, तो फिर ये बात क्यों कह रहे हो फिर आप कि ये वृंदावन में है? वृंदावन का कण कण, तो जैसे आप वृंदावन के कण कण को भगवान कृष्ण और परमात्मा से ओतप्रोत मानते हो, अन्य स्थानों को आप उस रूप में नहीं लेते, ऐसे काशी को मानते हैं, ऐसे सब लोग अपने अपनी मान्यता के अनुसार सब लोग सबको मानेंगे। तो फिर आपके वचन आपके वचनों को काट रहे हैं, अर्थात आप आत्महंता, आत्मश्लाघा जैसा पाप कर रहे हैं। एक तरफ आप सर्वत्र सत्ता स्वीकार कर रहे हैं और एक तरफ आप कह रहे हैं वृंदावन में ही। ये है दुर्वाया। अब यहां से अनुमान लगा सकते हैं हम। देखो, स्वामी जी के इस प्रकार के प्रवचन से हमें ये तो देखने को मिला, लेकिन यहां से एक बात सोचो, विचार करो, समाधिस्थ पुरुष, संप्रज्ञात की अच्छी स्थिति प्राप्त, पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का बड़ी दृढ़ता से पालन करने वाला विरक्त, ऐसा दिव्य पुरुष भी कब दुर्वाया से ग्रस्त हो जाए, कोई आश्चर्य नहीं। तो सोचो हमारी क्या गति हो सकती है। हम तो बहुत सामान्य हैं, हम तो संप्रज्ञात तो छोड़ दीजिए, मैं तो कहता हूं संभवतः विक्षिप्त स्थिति भी प्राप्त ना हो हमें, तो हम तो विक्षिप्त में भी प्राय ना दीर्घकाल तक स्थित रहते हैं, अवस्थित रहते हो। वो तो एकाग्र भूमि तक भी अर्थात संप्रज्ञात तक भी उनकी स्थिति स्पष्ट है, ये मैं स्पष्टता से कहता हूं, किंतु हम तो विक्षिप्त तक भी नहीं है। सोचो अगर उनकी दुर्वाया, उनकी दुर्गति हो सकती है, तो हमारा तो, इसलिए वो कहते हैं, वो जो उनके कथन में है ना, कोई नहीं बचा सकता, तो ये बात बिल्कुल सही घटती है हमारे ऊपर, हम जैसे सामान्य लोगों के ऊपर, हमें कोई नहीं बचा सकता। इसलिए सबसे अच्छा है, इधर उधर भटकने से अच्छा है, 100 रस ग्रंथों को, 100 अन्य शास्त्रों को पढ़ने से अच्छा है, एक किसी सत्य शास्त्र का आश्रय करो और पूरा जीवन उसके ऊपर आहूत कर दो। जैसे स्वामी जी ने अपना पूरे जीवन के 2 भाग को यदि देखें, तो एक भाग भगवान शंकर के आराधना में और दूसरा भाग इन्होंने राधा जी की आराधना में जैसे इन्होंने आहूत कर दिया। वो एक बात कहते हैं, भाई मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा मेरे गुरु के प्रति, गुरु वचनों के प्रति अत्यंत आदर है। किंतु भगवान हमें एक बात अवश्य कहना चाहते हैं, गुरु के प्रति आदर हमारा नहीं, हम ऐसा नहीं कहते,
किंतु आपके जैसी स्थिति हमारी नहीं। बस एक बात जरूर आपके लिए कहेंगे, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा तस्य शास्त्रम करोति किम। और आपके पास स्वयं की प्रज्ञा होते हुए भी भगवान आप प्रपंच में फंस गए, आप सिद्धियों में ही उलझ गए। साध्य को साधने के लिए साधक ने साधनों का आलंबन किया था, साधनों का आलंबन करने पर कुछ सिद्धियां मिली तो साधक सिद्धियों में ही उलझ करके रह गया, साध्य गुण हो गए। प्रभु आपके साथ यही हो रहा है। परमात्मा करे, ईश्वर करे, आप इस बात को इसी जीवन में समझ पावे, आपको प्रभु ऐसी प्रेरणा करें। आप इस आपके पूरे जीवन का एक लंबा घनघोर परिश्रम है, आप बहुत बड़े तपस्वी हैं, हमारे लिए तो आप आदर्श हैं। प्रभु की ऐसी कृपा हो, आपको बोध हो और आप इस स्थिति से ऊपर उठ पाए। हम तो आपके लिए ऐसी ही शुभकामनाएं आपके चरणों में प्रेषित करते हैं, प्रभु से कामना करते हैं। ठीक है, आज के विषय को इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं इस मंत्र को आप अच्छे से, हम सब ने मिलकर के अच्छे से समझा होगा, आपको भी स्पष्टता आई होगी। तो हमें दुरेवाया से बचना है और दुरेवाया से बचने का एकमात्र उपाय है, हम संसार के समस्त श्रेष्ठ विद्वानों के शरण में चले जाएं और उनके शरण में जाकर के भी उनसे ये प्रार्थना करें कि आप हमें वोचना अधिवोचना ऊतये, अधिवोचना अर्थात चहुर से व्यापक प्रकर्ष वचनों को कहिए, उपदेश दीजिए। किसके लिए? ऊतये, रक्षा के लिए। क्यों? तो दुरेवाया न त्रायध्वम, दुर्गति से हमारा त्राण करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके लिए फिर विशेषण किया कि हे विद्वानों, हे मनीषियों, आप समर्थ हैं, आप कुशल हैं। किसमें? सत्यया देवहूत्या वह शृण्वन्तः। आप वो हैं, आपको वो सामर्थ्य प्राप्त है जो शुद्ध प्रार्थना के भाव को समझ लेते हैं। यदि हमारे शब्द भी ठीक नहीं तो आप समझ जाएंगे कि हमें अभीष्ट क्या है। ऐसा, ठीक है। किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, चलिए आज के विषय को इतना ही रखते हैं। परमात्मा के लिए बहुत सारा धन्यवाद, जिनकी कृपा से हम ऐसे उच्च दिव्य मानव के द्वारा किए जा रहे व्यवहार से भी हम कितनी बड़ी सीख ले सकते हैं। इसी को कहते हैं सुपथ। स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, हम स्वस्ति पथ का अनुसरण करें। अग्ने नया सुपथा, ले चलो हे अग्रणी, हे अग्ने, हे ज्ञान स्वरूप, नया सुपथा, हमें सुपथ पर ले चलो। यही ऐसे ही उच्च दिव्य महामानवों के वचनों से भी हमें सुपथ प्रदान हो जाता है। उनकी दुरेवाया भी कई बार हमें, उनकी दुर्गति भी या उनकी कोई ऐसी स्थिति भी हमारे लिए सुपथ प्रदर्शन करने वाली हो सकती है। ठीक है, परमात्मा के लिए बहुत सारा धन्यवाद कि जिनकी कृपा से, जिनके द्वारा प्रदत्त सामर्थ्य से हम ऐसा कुछ समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। ये हमारे जीवन का अभिन्न भाग बने। इन्हीं शुभकामनाओं, इन्हीं कृतज्ञताओं के साथ प्रणव का उच्चारण। शांति शांति शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणव। जी, नमस्ते जी।